एक चुटकुला मैंने पढ़ा था, वो आपको सुना देता हूं कि एक गांव में दो मूर्ख रहते थे। उन लोगों को बड़ा बुरा लगा कि सारे गांव वाले लोग हमें मूर्ख कहते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। ये सब लोग, ये इस गांव के सब लोग हम दोनों को ही मूर्ख क्यों कहते हैं? तो उन दोनों ने आपस में विचार किया कि ऐसा है, हमने वोट दिया है प्रधान जी को, और से तो किसी का पूछे, प्रधान जी से पूछते हैं, चलो अपनी समस्या का सॉल्यूशन हम वहां करें। तो प्रधान जी के पास चले दोनों। एक बोला कि ऐसा है, तू पूछा मुझे बता देना, मैं यही रह जाता हूं। बोले ठीक है। तो एक मूर्ख गया साहब प्रधान जी के पास। प्रधान जी पालागन, आओ आओ भैया, कैसे आए, कोई काम? बोले काम बहुत एकांत में बात कहूँगा। बोले क्या? प्रधान जी ये बताओ, आप तो गांव के मुखिया हैं, ये सारे गांव के लोग मुझे और दूसरे का नाम बताया, बोले उसे ये मूर्ख क्यों कहते हैं? प्रधान जी बोले अरे क्यों इसके लिए परेशान हो रहे हो? देखो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का उत्तर यदि दे दोगे तो तुम मूर्ख नहीं हो, और यदि दे देते हो, नहीं देते हो तो मूर्ख हो। तो आप प्रश्न पूछो, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें तो मूर्ख नहीं है, और नहीं दे पाते तो अच्छा पूछो। बोले बताओ, मेरे घर में 5 सदस्य हैं। प्रधान जी ने प्रश्न पूछा, मेरे घर में 5 सदस्य हैं, एक मेरी पत्नी है, 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, 5वां कौन है? वो बोला कि मुझे दूसरे के घर की क्या पता है। पूछा कि मेरे घर में 5 सदस्य हैं, एक मेरी पत्नी है, 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, 5वां कौन है? बोले कि मुझे दूसरे घर की क्या पता है। बोले इसीलिए तू मूर्ख है। बोले क्यों? अरे मूर्ख 5वां तो मैं हुई। अच्छा तो अब मैं आपको जान गया, और अब मैं ये जान गया तो अब मूर्ख तो नहीं हूं? बोले नहीं। तो अब मूर्ख नहीं? बोले नहीं। तो बोले मैं ठीक हो गया। अब बड़ा खुशी खुशी सा गया। अब दूसरा प्रतीक्षा कर रहा था, पहुंचा साहब उसके पास। बोले कि पूछाया, अरे वो तो दीपक के नीचे अंधेरा निकला, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोले बता। बोले मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा, मेरी पत्नी है, 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, 5वां बता कौन है? तो वो थोड़ा समझदार था। बोले ये भी कोई पूछने की बात है, 5वां तो तू है ही। तो वो बोला ए मूर्ख, 5वां मैं नहीं हूं, 5वें हैं हमारे गांव के मुखिया। 5वें हमारे गांव के मुखिया। तो ऐसे ही मोहितम ना भी जानाती, मोहितम ना भी जानाती। तो विषय बहुत कमजोर है, विषय जड़ है, वो हमें बांध नहीं सकते। हम में इतनी ताकत है लेकिन हम जानते नहीं। हम में ताकत है, हम जानते नहीं। अपने को हमने समझ लिया है बंधने वाला, हमने समझ लिया अपने को मूर्ख, हमने अपने को समझ लिया है कायर। हम नहीं समझते, लेकिन जब हमें मालूम हो जाए, तो हमें ये मालूम हो जाए कि ये जो विषय हमें बांध नहीं सकते, क्योंकि ये जड़ है और मैं चेतन हूं, तो इसलिए विषय नहीं बांधते। बोले बांधता क्या है? बोले विषयों का चिंतन बांधता है। इसको स्पष्ट प्रमाण के द्वारा समझो। जेठ की दोपहरी हो, 12 बज रहे हो, तो कितनी गर्मी होती है सूर्य की किरणों में? बहुत होती है ना। जेठ की दोपहरी 12 बज रहे हैं, सूर्य की किरणें बहुत तीव्र हैं, लेकिन आप कोई ऐसा मौका पड़ जाए कि जेठ की दोपहरी में 12 बजे ठीक कोई ऐसा काम आ जाए कि आपको बालू पर चलना पड़े, तो बताओ सूर्य की किरणें ज्यादा गर्म हैं कि बालू ज्यादा गर्म है? बालू ज्यादा गर्म है ना।
जबकि बालू गर्म किससे हुई है? सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणों से बालू गर्म हुई है, तो गर्म किरणों को होना चाहिए कि बालू को? किरणों को होना चाहिए। लेकिन गर्म कौन है? बालू। क्यों है? जैसे सूर्य की किरणों से बालू गर्म है, स्वभाव से तो सूर्य बहुत गर्म है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 फीट और नीचे होता तो प्रलय हो जाती। जैसे सूर्य अत्यंत गर्म है, लेकिन सूर्य इतना गर्म नहीं लगता जितनी कि सूर्य की किरणों से गर्म हुई बालू गर्म लगती है। ऐसे ही विषय हमें नहीं बांधते, विषयों का संग हमें बांधता है। विषयों का जो संग है, विषयों की आसक्ति है, विषयों का जो चिंतन है, वह हमें बांधता है और हम बंधते हैं, बनते बनते साहब। और क्या होता है, इसकी प्रक्रिया भगवान ने बता चुके हैं पीछे दूसरे अध्याय में, कि यदि तू विषयों का चिंतन न करे तो कभी भी नष्ट नहीं होगा। मेरा चिंतन करेगा तो शाश्वत बना रहेगा, और विषयों का चिंतन करेगा तो मर जाएगा। चलो मैं वो आपको श्लोक निकालूं, दूसरे अध्याय का क्रम उसे निकालना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसे समझने के लिए। दूसरा अध्याय और ये है आपका 62वां और 63वां श्लोक, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय 62वां और 63वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं कि हम विषयों का चिंतन करते हैं, हम दुष्कृति हो जाते हैं। नित्य निरंतर विषयों का चिंतन करना ये दुष्कृति होना है। तो ये जो विषयों का जो चिंतन है, क्या होता है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, किसी वस्तु को हमने सुंदर देखा, किसी वस्तु को हमने अपने उपयोग के लिए ठीक रहेगी ये चिंतन किया, तो क्या होता है कि उस वस्तु का हम चिंतन करने लगते हैं, उस विषय का चिंतन करने लगते हैं। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, उस वस्तु का, उस विषय का, उस व्यक्ति का, उस देश का, उस काल का, उस परिस्थिति का, किसी का भी साहब, जब हम चिंतन करते हैं तो हम किसी वस्तु का चिंतन करते हैं। चिंतन करते 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 वो हमें फिर अच्छी ज्यादा लगने लगती है, तो उससे आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः, उसमें आसक्ति हो जाती है, ये मिलनी ही चाहिए। अब वह मिलनी चाहिए तो फिर हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मिलनी चाहिए मुझे, संगात संजायते कामः, उसमें आसक्ति हो जाती है तो ये मुझे मिलनी ही चाहिए, ये कामना हो जाती है, मिलनी ही चाहिए, लेकर के रहूंगा। तो फिर वो प्रयास करता है, और जब प्रयास करता है और यदि प्रयास में विफल हो जाता है तो क्या होता है,
क्रोध होता है। यह क्रोध काम का छोटा भाई है। पहले काम होता है हृदय में, पहले कामना आती है, और कामना जब पूरी नहीं होती तब क्रोध होता है। हमारे तुम्हारे मन की बात नहीं होती तभी तो झल्ला जाते हैं। इसलिए सावधान, भगवान कह रहे हैं यदि तू क्रोध करेगा तो तेरी पोल खुल जाएगी, तू कामी है। किसी ने पूछा कि क्रोध की दवा क्या है, भगवान ने कहा कि क्रोध कभी मत करना, नहीं तेरी पोल खुल जाएगी। क्योंकि बिना कामना के क्रोध हो ही नहीं सकता। तो उस वस्तु को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं, प्रयास विफल होता है तो क्रोध हो जाता है। और क्रोध का मतलब होता है कम रुद्धनात् क्रोधः, जो हमारे सुख को रोक दे उसका नाम क्रोध है साहब। क्रोध का मतलब है कम माने सुखम रोधयति, जो हमारे सुख को रोक दे। और आज तक कोई भी ऐसा क्रोधी नहीं हुआ जो क्रोध करते समय सुखी हो साहब। अरे सुखी की तो बात छोड़ दो, जब वो क्रोध करे तब उसका फोटो लो, फिर बाद में उसे दिखाओ कि देख तू कैसा सुंदर लग रहा था। क्रोध में रूप भी बिगड़ जाता है। जब कभी क्रोध आया आपको और जो लगता हो कि क्रोध मुझे बराबर आता है, मैं बहुत प्रयास करता हूं नहीं रुकता, दर्पण जेब में रखो छोटा, जब भी क्रोध आए अपना फोटो देख लेना, गारंटी है देख लोगे तो फिर क्रोधित हो जाओ, लेकिन दर्पण तो रखो। साधारण उपाय है, जैसे ही क्रोध आए थोड़ा ठंडा पानी पी लो, दर्पण देखो। कामात् क्रोधो विजायते, तो उसे क्रोध होता है। और क्रोध का मतलब है जो हमारे सुख को रोक दे। देखो एक बात आपको बताएं, राग इतना परेशान नहीं करता जितना क्रोध परेशान करता है। राग का विपरीत द्वेष। ये राग परेशान नहीं करता, ये द्वेष ज्यादा परेशान करता है। द्वेष माने क्रोध, द्वेष माने दो तरह का विष। स्पष्ट है ना शब्द में? द्वेष का मतलब है दो तरह का विष। दो तरह का विष कैसे है? बोले जो क्रोध करे उसे भी परेशान करे, और जिस पर क्रोध किया जाए उसे भी परेशान करे। ये द्वेष की ये विशेषता है कि जो करता है वो भी गया काम से, और जिस पर किया जाता है वो भी परेशान। तो दो तरह का विष ही द्वेष है। तो हमारे सुख को जो रोक दे वो क्रोध, वो द्वेष। अच्छा एक बात बताओ, बोलेगा हमको तो उस पर आग डालनी है। यदि आप आग का गोला पकड़कर किसी दूसरे शत्रु पर डालें तो पहले जलाएगा कौन? इस क्रोध की ये विशेषता है कि जिसके अंदर रहता है पहले उसे परेशान करता है, बाद वाले को तो परेशान करे कि न करे ये तो उसकी बात है। कोई जरूरी है कि हम किसी को गाली दें और सामने वाला क्रोधित हो जाए? लेकिन हम अपना नुकसान जरूर कर लेंगे साहब क्रोध करके। किसी को गाली देंगे अपना नुकसान, किसी पर क्रोध करेंगे पहले अपना नुकसान। कितना पागलपन है। एक बार मदन मोहन मालवीय जी से किसी ने, उनके मित्र ने कहा कि मालवीय जी तुम मुझे गाली दे करके देखो, देखो मुझे अब क्रोध नहीं आता, मैंने बहुत बड़ी साधना कर ली है। मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय, उनके मित्र ने कहा कि मुझे गाली दे करके देखो अब मुझे क्रोध नहीं होता। मालवीय जी ने कहा कि पागल, तेरे को क्रोध होगा कि नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जीभ तो पहले ही खराब हो जाएगी। तुझे गाली देकर मेरी जीभ तो पहले ही खराब हो जाएगी। जिस जीभ से भगवान का नाम लूं मैं उससे गाली दूं? इसलिए क्रोध पहले अपना बिगाड़ करता है साहब। तो कामात् क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो विजायते, फिर क्रोध हो जाता है। और जब क्रोध हो जाता है तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। तो क्रम से किसी वस्तु को हमने अच्छा समझा,